नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर ललित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पाठशाला 247 पर। सुबह हो चुकी है और आपकी सुबह वाली क्लास का आगाज भी हो चुका है। तो सभी बच्चे कॉपी किताब पेन पेंसिल लेके बैठ जाएंगे, अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। और आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जामिनर का होता है, वो हम पढ़ेंगे कॉल्डाउल्स के नियम एवं उसके अनुप्रयोग। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, चलो तो समझते हैं क्या होता है कॉल्डाउल्स का नियम। तो देखो, इससे पहले जो भी आपके अदर्स टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। प्रबल वैद्युत अपघटय के चालकत्व पर सांद्रता का प्रभाव। देखो, प्रबल शब्द का अर्थ आप जानते होंगे। प्रबल माने होता है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आपने कक्षा 10 में प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार पढ़े होंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में पूर्ण रूप से आयनाइज हो जाएं, आयनित हो जाएं, वे आपके प्रबल अम्ल होते हैं। मतलब जिसमें H+ आयनों की सांद्रता अधिक होती है, वे आपके प्रबल अम्ल होंगे। और जिसमें H+ आयनों की सांद्रता कम होगी, वे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल। ठीक है, ऐसे ही मैं प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक की बात करूं तो जो पूर्ण रूप से आयनित हो जाएं, वे आपके प्रबल क्षारक होंगे। और जो पूर्ण रूप से आयनित ना हो, जो आंशिक रूप से आयनित हो, समझ में आई, वे आपके दुर्बल अम्ल होते हैं या दुर्बल क्षारक होते हैं। बात क्लियर? तो ऐसे ही यहां पर हम प्रबल वैद्युत अपघटय के चालकत्व की सांद्रता पर किस प्रकार से प्रभावित पड़ता है या प्रभाव पड़ता है, उसको यहां पर हम पढ़ने वाले हैं। तो एक बार समझेंगे। प्रबल वैद्युत अपघटय सभी सांद्रताओं पर लगभग पूर्ण रूप से आयनित रहते हैं। पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं? आयनित रहते हैं। अतः सांद्रता में वृद्धि या कमी करने पर, सांद्रता में या तो हम वृद्धि करें या हम कमी करें, कमी करने पर आयनों की संख्या में विशेष परिवर्तन नहीं होता है। आयनों की संख्या में विशेष परिवर्तन नहीं होता है, परंतु तन्यता हम क्या कर दें? बढ़ा दें या घटा दें। तो देखेंगे तन्यता से अंतर आयनिक आकर्षण में अल्प वृद्धि, यदि हम तन्यता से अंतर आणविक आकर्षण बल में अल्प वृद्धि कर दें या उसमें अल्प कमी कर दें, तो परिलक्षित होता है, मतलब ऑब्जर्व होती है चीजें उसमें, जिसके कारण मोलर चालकता में भी अल्प वृद्धि या कमी परिलक्षित होती है। मतलब उसमें मोलर चालकता में भी हमें वृद्धि या कमी देखने को मिलती है। अतः किसी प्रबल वैद्युत अपघटय की मोलर चालकता सांद्रता के साथ इस प्रकार से प्रदर्शित की जाती है। ये आपका जो लैम्बडा m है, ये आपकी मोलर चालकता है। क्या है? मोलर चालकता। और ये लैम्बडा 0, इस पे नॉट m जो लिखा हुआ है, ये आपकी, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 की बजाय इन्फिनिटी लगा हो तो उसका मतलब होता है अनंत तन्यता पर, अनंत मतलब इन्फिनिटी, अनंत तन्यता पर विलयन की मोलर चालकता, विलयन की मोलर चालकता। ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। ए यहां पर आपका स्थिरांक, एक कांस्टेंट है, और C यहां पर तो लिख देते हैं। C यहां पर क्या है? C यहां पर आपकी सांद्रता को रिप्रेजेंट करता है, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। बात क्लियर हुई? बताएंगे एक बार, क्या बात क्लियर है? क्या आपको यहां तक चीजें समझ में आई? इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे दुर्बल वैद्युत अपघटय के चालकत्व पर सांद्रण का प्रभाव। देखो, पहले पढ़ा हमने प्रबल का क्या प्रभाव पड़ता है, अब पढ़ेंगे दुर्बल का। दुर्बल में मैंने बता दिया है, पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, आंशिक रूप से ये आयनाइज हो जाते हैं। तो दुर्बल वैद्युत अपघटय विलयन में बहुत कम आयनित होते हैं।
ये बात हमने आपको बता दी थी। अतः इनके द्वारा उत्पन्न आयनों की संख्या समान मात्रा वाले प्रबल वैद्युत अपघटय के विलयन में उपस्थित आयनों की अपेक्षा बहुत कम होती है। ये तो बात बिल्कुल सत्य है भैया। प्रबल वैद्युत जो अपघटय होंगे वो आयनाइज ज्यादा हो जाएंगे, उनमें आयनों की संख्या ज्यादा होगी। दुर्बल वैद्युत अपघटय कम आयनाइज होंगे तो उनके आयनों की संख्या कम होगी। बात क्लियर है। अतः इनकी मोलर चालकता भी प्रबल वैद्युत अपघटय की अपेक्षा कम होगी। बिल्कुल सही बात है कि भैया मोलर चालकता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वो कम आयनाइज, ये आपके कम आयनाइज होंगे और वो आपके ज्यादा आयनाइज होंगे। आयनों की संख्या उसमें ज्यादा होगी, इसमें आयनों की संख्या कम होगी। जैसे आपके ये दुर्बल अम्ल आपको दे रखा है एसिटिक अम्ल CH3COOH, या अन्य आपके दुर्बल वैद्युत अपघटय की ज्ञात करने के लिए हम कोलराउस के नियम का उपयोग करते हैं। तो दुर्बल वैद्युत अपघटय जो है उनकी मोलर चालकता हम किस नियम के थ्रू जो है कैलकुलेट करते हैं, तो वो करते हैं कोलराउस के नियम के द्वारा। किसके द्वारा? कोलराउस के नियम के द्वारा जो है वो ज्ञात करते हैं। अब ये क्या है कोलराउस का नियम? तो भैया सबसे पहले मैं बता दूं, ये इंपॉर्टेंट है, तो भैया इस पर आप स्टार लगा लेंगे। पूछा जाता है कि भैया कोलराउस का नियम किसे कहते हैं, या कोलराउस के नियम को परिभाषित कीजिए एवं इसके अनुप्रयोग लिखिए। इस प्रकार से यहां से 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलो तो कोलराउस के नियम को हम पढ़ेंगे। क्या कहता है? इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर, इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघटय की मोलर चालकता उसके सभी धनायनों एवं ऋणायनों की मोलर आयनिक चालकताओं का योग होती है। क्या होती है? योग होती है। तो ये स्टेटमेंट आप लिखेंगे, इसके बाद इसका गणितीय रूप आप लिखेंगे। जैसे देखो मोलर चालकता देखो इस प्रकार से दिखाई जाती है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता इस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं। ये लैम्डा इन्फिनिटी एम, एम का मतलब हो गया मोलर, इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। इसे ऐसे लिख लेंगे, या लैम्डा पर ऐसे 0 लिखा हो और एम लिखा हो, उसका भी मतलब यही होता है, वही होता है। बात क्लियर हुई? यहां तक बात क्लियर है सबके? जी सर। अब देखो V ये प्लस लिखा हुआ है ना, ये बताएगा कि कितना पॉजिटिव में टूटा है, उसके सामने कितने नंबर हैं, उनके सामने कितना नंबर है, वो आयनों की संख्या। ठीक है, धनायनों की संख्या, कितने धनायन हैं, कितने 1 हैं 2 हैं 3 हैं, जितने हो। ठीक है, वो उनकी संख्या। और भैया आप उसकी ये लैम्डा इन्फिनिटी और ये पॉजिटिव, जो भी आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है, उसके मान जो आपको दे रखा होगा, उसकी मोलर चालकता का जो मान आपको दे रखा होगा, वो प्लस आपके ऋणायन जो होंगे उनकी अनंत मोलर चालकता भाई। ठीक है, वो आप बताएंगे। तो ये होता है भैया उसका फॉर्मूला। ये हमने उसका गणितीय रूप लिख दिया जो आपके ऊपर भी लिखा हुआ है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? जी सर। यहां B प्लस या B नेगेटिव आयनों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां पर आयन कितने हैं। ठीक है, आयनों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, बात क्लियर है? तथा लैम्डा प्लस और लैम्डा नेगेटिव आयनों की मोलर चालकता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता दूं, जैसे यहां पर एक उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है NaCl। क्या? NaCl। जब NaCl को आप तोड़ोगे तो ये Na प्लस और Cl नेगेटिव में टूटेगा। किसमें? Na प्लस और Cl नेगेटिव में टूटेगा, तो ये धनायन हुआ, ये आपका ऋणायन हुआ। अब देखेंगे Na पर 1 प्लस आया है, तो भैया यहां पर 1 धनायन की संख्या है। यहां पर Cl पर 1 नेगेटिव आया है, तो इस पर ऋणायन की 1 संख्या है। मैं इसका लिखता हूं, किसका? NaCl का मोलर चालकता लिखूंगा, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, तो हो जाएगी
यहाँ पर इन्फिनिटी लगाऊंगा या M और किसकी NaCl की, NaCl की, ठीक है, बराबर बराबर। अब देखेंगे यहां पर जो आपको ये V पॉजिटिव लिखा हुआ था इसका मान कितना है, इसका मान 1 है, क्योंकि यहां पर धनायन कितना है, 1 है, और 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप लिखेंगे यहां पर ये लैम्बडा लैम्बडा और इस पर इन्फिनिटी और यहां पर लगा देंगे आप Na पॉजिटिव, ठीक, प्लस के यहां पर ये हो जाएगा लैम्बडा इन्फिनिटी और यहां पर ये Cl नेगेटिव, ठीक है। ये आपने एक उदाहरण को अच्छे तरीके से समझ लिया, ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर। तो एक तो ये नियम होता है, दूसरा स्टेटमेंट उसका क्या कहता है, ये तो मोलर चालकता के लिए हुआ। एक होता है तुल्यांकी चालकता, अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए समझेंगे। देखो, अनंत तन्यता पर किसी वैद्युत अपघटय की तुल्यांकी चालकता, जिसे हम लैम्बडा नॉट या लैम्बडा इन्फिनिटी EQ से व्यक्त करते हैं, उसके आयनों की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है, ठीक है। अब ये कैसे होती है, देखो यहां पर लिख रखा है, यहां पर लैम्बडा 0 नॉट लगा रखा है और यहां EQ मतलब तुल्यांकी मोलर चालकता को हम EQ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, ये मैंने लिख दिया। मतलब वहां पर लैम्बडा C का मतलब होता है कैटायन मतलब धनायन, C का मतलब होता है धनायन, और A का मतलब आपका एनायन मतलब ऋणायन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये लिख दिया। अब ये लिख दिया, अब देखो जैसे उसमें भी आयनों की संख्या आएगी, जैसे NaCl में तो मान लिया हमने एक इकाई, लेकिन इसमें भी आएगी तो उसे कैसे लिखेंगे, तो देखो जो कैटायन पर आएगी उसे 1 में ZC मतलब कैटायन के साथ लिख देंगे, और जो एनायन पे आएगी उसे 1 में एनायन के साथ लिख देंगे, किसके साथ, एनायन के साथ लिख देंगे। तो यहां पर आप समझ जाएंगे ये लैम्बडा नॉट M कैटायन और लैम्बडा M नॉट एनायन क्रमशः अनंत तन्यता पर धनायन एवं धनायन, कैटायन का मतलब होता है धनायन और एनायन का मतलब होता है ऋणायन की मोलर आयनिक चालकता है, क्या है, इनकी मोलर आयनिक चालकता है, और ZC एवं ZA ये क्रमशः धनायन एवं ऋणायन की आवेशों की संख्या है कि उस पर कितना आवेश आ रहा है, ठीक है, ये वाली बात एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। एक उदाहरण आपको दे रखा है, क्या, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, ये आपको दे रखा है, और जब इसे आप जब तोड़ेंगे तो ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा आपका यहां पर Al यहां पर प्लस के 3 और SO4 इस पर 2 नेगेटिव, इसे संतुलित करने के लिए यहां पर आपका आएगा 3 और यहां पर आपका आएगा 2, ठीक है, इस प्रकार से इन पर आ जाता है। देखो आयनिक फॉर्म में ये टूट गए, टूटे कि नहीं टूटे, बिल्कुल टूट गए। अब आप देखेंगे कि उसने क्या बोला था, उसने कहा था कि भैया हमें इसकी अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता कैलकुलेट करनी है, तो हम लिखेंगे क्या, लैम्बडा यहां पर नॉट और यहां पर भैया जो आपको दे रखा हो, जो कैटायन आपको दे रखा है वो, और यहां पर ये लैम्बडा ये नॉट या इन्फिनिटी आप लगा देंगे और यहां पर हो जाएगा आपका एनायन, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। अब कैटायन तो आपको क्या दे रखा है, Al, तो भैया इसके सामने 2 दे रखा है, ये 2 से मतलब नहीं है, उसने पूछा कैटायन मतलब धनायन पर कितना आवेश है, 3 है, और ऋणायन पर कितना है, 2 है, तो भैया धनायन पर तो भैया यही तो बताया था 1 में ZC और यहां पर 1 में ZA आपको लिखना होगा, यही तो लिखना है, जी भैया यही लिखना है। तो 1 में ZC मतलब कैटायन भैया 3 है, तो 1 में 3 और यहां पर लिख देंगे आप लैम्बडा इन्फिनिटी और भैया Al3 प्लस के आप लगाएंगे। एनाइन पर कैसा कितना है, -2, तो 1 में ये 2 आप लिखेंगे, 1 में 2 आप लिखेंगे और लिखेंगे ये लैम्बडा इन्फिनिटी और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है वो लिख देंगे, इसका बात समझ में आ गई होगी आपको।
यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी तो आप बताएंगे भाई, बताएंगे, एक बार बताएंगे भाई। चालू किए। चलिए भाई आगे चला जाए, आगे चला जाए। अब समझेंगे एक क्वेश्चन के माध्यम से, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इस बात को हम समझेंगे भाई, ठीक है। इस बात को यहां पर हम समझने वाले हैं। आपको Ca2+ ये आपको दे रखा है और ये आपको दे रखा है Cl नेगेटिव का मान। यहां पर ये आपको Mg+ दे रखा है SO4 और आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि CaCl2। अब इधर देखेंगे, आप लिख लेंगे यहां पर CaCl2, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं Ca2+ के Cl नेगेटिव। इसे बैलेंस करने के लिए यहां पर आप 2 लगा देंगे, ठीक है, ये वाली बात। अब इसका लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका MgSO4। इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका Mg2+ और यहां पर हो जाएगा SO4। क्या हो जाएगा, SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। आयन इसके संतुलित है, आयन इसके संतुलित है, ठीक है भाई। अब आप देखेंगे आपको Ca+, अब मैं जो इसका लिखना है भाई, मुझे इसका लिखना है तो कैसे लिखूंगा भाई, इसका हो जाएगा यहां पर ये लैम्बडा, यहां पर ये इन्फिनिटी, यहां m, ठीक है, यहां m CaCl2 इसका लिखना है। तो यहां पर ये हो जाएगा ये लैम्बडा इन्फिनिटी, यहां ये m के साथ Ca2+, ठीक, ये आपका आ गया प्लस के यहां ये लैम्बडा इन्फिनिटी और यहां पर ये हो जाएगा आपका m किसका, Cl नेगेटिव का, ठीक है। अब इनके सामने देखो, इसके सामने इसका मान कितना दे रखा है, इसका मान आपको यही तो दे रखा है, यही तो दे रखा है भाई। ये रख देंगे कितना, 119.0 प्लस के। अब आपको पता है इसके सामने 2 लगा हुआ है तो ये 2 भी आएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणा Cl नेगेटिव, इसका मान कितना दे रखा है, 76.3। अब इनका इसमें जब गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 152.6 प्लस के, ये हो गया 119। आप इसे जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 और 2 11 हासिल 1, ये हो जाएगा 6 और 1 7 और ये 2, तो ये हो जाएगा 171.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्या, मोल इनवर्स इसका आंसर निकल के आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर हुई। चलो इसके बाद इस वाले को कैलकुलेट करते हैं, इसका मान निकालते हैं। ऐसे आप इसका निकालेंगे तो यहां पर ये हो जाएगा लैम्बडा इन्फिनिटी, यहां ये m, यहां पर ये m और MgSO4 का आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पर ये हो जाएगा लैम्बडा इन्फिनिटी Mg2+, ठीक है, प्लस के लैम्बडा इन्फिनिटी SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। इसके सामने भी कुछ नहीं है, इसके सामने भी कुछ नहीं है, तो आपको कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है। इनका मान रखेंगे तो Mg वाले का दे रखा है 106.6,
ठीक है, प्लस के SO4 का कितना दे रखा है 160, कितना दे रखा है 160 आपको दे रखा है। इन दोनों को जब आप ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 266 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। तो ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आपसे कॉल हाउस के नियम से पूछे जाते हैं, ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, यहां तक बात क्लियर हुई, यहां तक बात क्लियर हुई। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से हम समझेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि NaCl HCl एवं NaH के लिए आपको क्रमशः ये मान दे रखे हैं। आपको HAC के लिए आपको लैम्डा नॉट m का मान कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये आपको करना है। तो देखो भैया, मैं NaCl की बात करता हूं। पहले NaCl को कैसे तोड़ेंगे, ये Na प्लस और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। अब इसके लिए मैं लिखूंगा लैम्डा नॉट, यहां पर ये m और ये हो जाएगा NaCl बराबर, यहां पर ये हो जाएगा लैम्डा इन्फिनिटी और यहां पर ये हो जाएगा Na प्लस यहां पर आप लगाएंगे ये लैम्डा इन्फिनिटी और ये Cl नेगेटिव। ये बात क्लियर हुई, हाँ जी, ये बात क्लियर हुई। ऐसे ही मैं HCl का लिखूंगा, ये HCl लिख लिया। इसे आप पहला समीकरण आप मान लेंगे, पहला समीकरण हो गया ये। इसका लिखेंगे तो ये हो जाएगा H प्लस और Cl नेगेटिव, होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसका हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा इन्फिनिटी m और HCl का हमको लिखना है तो बराबर ये लैम्डा, यहां पर ये H प्लस, यहां पर ये इन्फिनिटी प्लस के, यहां पर ये लैम्डा इन्फिनिटी Cl नेगेटिव। ठीक है, ये आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा, ये आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद बात करेंगे आपका NaAC। ठीक है, NaAC इसको तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा, ये टूटेगा आपका Na प्लस के AC नेगेटिव, किसमें AC नेगेटिव में टूट जाएगा। ठीक, अब इसको जब तोड़ेंगे तो ये लैम्डा इन्फिनिटी m और यहां हो जाएगा NaAC बराबर ये लैम्डा इन्फिनिटी m और यहां पर ये हो जाएगा Na प्लस के लैम्डा इन्फिनिटी m, यहां पर ये हो जाएगा AC नेगेटिव। ठीक है, ये आपका तीसरा समीकरण बन जाता है। कौन सा, तीसरा समीकरण। और जब ये बात आपको समझ में आ गई तो भैया अब ये आसान बन जाता है। आपको बनाना है किसका, आपको लेके आना है मान लैम्डा इन्फिनिटी यहां m HAC को आपको बनाना है। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, लैम्डा यहां पर H प्लस के ये लैम्डा AC नेगेटिव, ये आपके पास होना चाहिए। भैया मैं इन दोनों को, इन तीनों इक्वेशनों को ऐसे जोड़ू घटाऊं कि क्या बचे मेरे पास, ये बच जाए। मतलब मेरे पास ये रह जाए, क्या रह जाए, एक बार मैं आपको बताता हूं। एक तो मेरे पास ये रह जाए, ठीक है, लैम्डा H प्लस वाला, और मेरे पास एक ये रह जाए। ये दोनों रह जाए, बाद बाकी चीज आपस में कैंसिल आउट हो जाए, कैंसिल आउट। तो भैया मैं आपको बता दूं आपको क्या करना होगा, आपको उसके लिए क्या करना होगा बताएंगे। आपको उसके लिए क्या करना होगा, कौन सी इक्वेशन को आपको जोड़ना होगा, कौन सी को घटाना होगा। अब देखो ये NaCl है, ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव है। अब इसमें ये नेगेटिव हो जाए और एक ये नेगेटिव हो जाए तो बात बन जाएगी, तो जो बात है बन जाएगी। ठीक, या आप कह दो इसे मैं घटा दूं, इसे नेगेटिव कर दूं, इसे नेगेटिव कर दूं और इन दोनों को पॉजिटिव, इन दोनों को पॉजिटिव। बात तब बनेगी, कैसे बनेगी एक बार देखो, एक बार देखो कि भैया मैं क्या करता हूं, ये लैम्डा इन्फिनिटी m Na प्लस, इसे नहीं पहले लिखता हूं मैं, किसको, ये लिख देता हूं लैम्डा इन्फिनिटी m HCl
इसको, इसके मान को प्लस करता हूं, किसके मान में, इसके मान में, लैम्बडा इन्फिनिटी एम, क्या एन ए प्लस और ए सी, एन ए सी, ठीक, ये माइनस के लैम्बडा इन्फिनिटी एम एन ए सी एल में कर दूं, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो अब मैं इसका मान रख दूं, अब मैं इन सब के मान रखूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लैम्बडा इन्फिनिटी एच प्लस प्लस के लैम्बडा इन्फिनिटी सी एल नेगेटिव प्लस के इसका हो जाएगा लैम्बडा इन्फिनिटी एन ए प्लस प्लस के यहां पर ये हो जाएगा आपका लैम्बडा इन्फिनिटी ए सी, ठीक है, ये आपका हो गया नेगेटिव, माइनस के एन ए, माइनस के यहां पर ये लैम्बडा इन्फिनिटी एन ए नेगेटिव, ऐसे यहां पर भी माइनस आ जाएगा लैम्बडा इन्फिनिटी सी एल नेगेटिव। अब आप देखेंगे यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को खा जाएगा, ये नेगेटिव इस वाले पॉजिटिव को खा जाएगा। आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा लैम्बडा इन्फिनिटी एच प्लस, ठीक, प्लस के लैम्बडा इन्फिनिटी ए सी नेगेटिव, यही तो बचा, यही बचा। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं लैम्बडा इन्फिनिटी एम एच ए सी, यही लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। इनका मान तो भैया मैं इस तरीके से कर दूं ना तो ये वाली बात मुझे मिल जाएगी। तो भैया मैं इसको और इसका, तो भैया एन आपको HCl का कितना दे रखा है, HCl का दे रखा है 426.5, सॉरी 425.9, 425.9, ठीक है, HCl वाले का। अब और किसका भैया, और एन आपको ये एन ए सी इसका दे रखा है कितना 91, कितना 91.0, माइनस के NaCl का 126.4, ठीक है। अब भैया आप इनको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 5 और 1 ये 6, यहाँ ये पॉइंट 9 तो ये आ ही जाएगा, ये 5 और 1 6 हो जाएगा। अच्छा ये हो जाएगा आपका 2 और 9 11 हासिल 1, ये 516 माइनस के 126.4। तो आप इसे जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये आपका आ जाएगा यहाँ 5 पॉइंट लग जाएगा, 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा। अब ये आपका हो जाएगा एक में से 2 जाएगा नहीं, 11 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 11 में से 2 जाएंगे तो 9, ठीक है। अच्छा यहां पर कितना हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा तो 3, 390.5 क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, क्या आ जाएगा मोल इनवर्स। ये किसका मान निकल के आया, ये आपका जो मान है वो निकल के आया इसका यहां पर लिख दूंगा लैम्बडा इन्फिनिटी, यहां पर ये एच, यहां पर ये ए सी, इसका मान निकल के आया, ठीक है भैया। इसका मान आपका ये निकल के आ गया। बात क्लियर हुई, एक बार बताएंगे क्या बात क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो बताएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट अगले वाले चीजों को कवर करते हुए चलेंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई। ठीक है भाई, एक बार बताएंगे क्या यहां तक बात क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट भी कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि भैया एक अच्छे विद्यार्थी के यही लक्षण होते हैं कि वो अपने साथ के साथ हैंड रिटन नोट्स तैयार करते हुए चले, जिससे आगे जाकर के उसको दिक्कत ना हो, ठीक है।
चलो, कोल्डहाउस के नियम के अनुप्रयोग। भैया कोल्डहाउस का नियम हमने पढ़ लिया, उस पर आधारित क्वेश्चन हमने कर लिए। अब इसके अनुप्रयोग, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं उसको हम समझने वाले हैं। ठीक है, उसको हम समझने वाले हैं। पहला, दुर्बल वैद्युत अपघटयों की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता की गणना करना। ठीक है, जो कि हमने अभी सीखा था, क्योंकि आपने प्रबल वैद्युत अपघटयों की सांद्रता का प्रभाव पड़ा था, एक दुर्बल का पड़ा था, और दुर्बल का किसमें, कोल्डहाउस ने बताया था। इस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे, तो वो यही तो बताया भैया। पहला तो यही एप्लीकेशन इसका हो गया, यूज हो गया कि हम दुर्बल वैद्युत अपघटय जो होते हैं उनकी मोलर चालकता हम कैलकुलेट करते हैं कोल्डहाउस के नियम से। पहला अनुप्रयोग यही है। ठीक है, जैसे आपको ये दे रखा है एसिटिक अम्ल, इसको आप तोड़ेंगे तो किसमें, CH3 COO नेगेटिव में टूट जाएगा, प्लस H प्लस में टूटेगा। ऐसे ही HCl को आपने H प्लस Cl नेगेटिव में तोड़ा। ऐसे ही आपने सोडियम एसीटेट को किसमें तोड़ा, आपने तोड़ा CH3 COO नेगेटिव और Na प्लस में तोड़ा। NaCl को Na प्लस Cl नेगेटिव में तोड़ा, बिल्कुल तोड़ लिया। अब हम इन्हें ऐसे घटाएं बढ़ाएं कि हमारे पास ये आ जाए। तो देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक तो ये बचना चाहिए और हमारे पास एक ये बचना चाहिए। ये दोनों चीज बचने चाहिए और ये दोनों चीज कट जाए तो देखो कितना आसान हो जाएगा कि मैं क्या करूं, इन दोनों चीजों को हम क्या कर दें, जोड़ दें। हम जो है लैम्बडा इन्फिनिटी ये M HCl इसको प्लस के, और भैया आपका कौन, ये लैम्बडा इन्फिनिटी M CH3 COO Na माइनस के, माइनस कर दूं मैं किसको, लैम्बडा इन्फिनिटी M NaCl को। ठीक है, इसको मैं माइनस कर दूं, इससे क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस का हो जाएगा तो ये इसे काट देगा भाई, ये माइनस का हो जाएगा ये इसे काट देगा प्लस वाले को, और आपकी आसानी से चीजें कैलकुलेट हो जाएंगी, आप आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है भाई, देखो यहीं पर लिखा हुआ है समीकरण 1 व 2 के योग में से समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 3 को घटाने पर ये वाली बात जो है वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। और ये आपका क्या है, ये आपका दुर्बल वैद्युत अपघटय तो है, इसकी तो आपको मोलर चालकता कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। देखो वही तरीका आपको दे रखा है, वही शेष बचता है, दोनों इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसे माइनस कर दिया, तो आपका ये बच जाएगा और आपका ये, और यही हमको निकालना था। यही वाली बात मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दी है। ठीक है भाई, ये वाली बात हमने आपको अच्छे तरीके से समझा दी है। अब देखो आयनिक गतिशीलता के मान की गणना, जो आयनिक, जो हमारे जो आयन जो होते हैं ना, जो गति करते हैं, मोशन जो करते हैं, उनको, उनकी गतिशीलता का मान जो है वो कैलकुलेट करना, मतलब गणना करना। मैं स्थिर ताप प्रत्येक आयन की गतिशीलता या चालकता के मान स्थिर रहता है, मतलब तापमान स्थिर पर प्रत्येक आयन की गतिशीलता या चालकता का मान भी क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो जो आयनिक गतिशील जो है, गतिशील आयनिक जो है, आयनिक गतिशीलता जो है उसकी गणना करना, जो आयन के वेग के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखो स्टेटमेंट ने क्या बोला, स्टेटमेंट ने कहा कि देखो जो आयनिक, आयन की गतिशीलता या चालकता जो है वो किसके समानुपाती होती है, आयन के वेग के। किसके, आयन के वेग के। अब देखो आपको पता है चालकता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्बडा से। तो देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है लैम्बडा ए, लिखा हुआ है ना लैम्बडा ए का मतलब यहाँ पर है एन आयन। क्या है, एन आयन मतलब ऋणायन, ऋणायन को रिप्रेजेंट करेगा। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आयन के वेग, जिसे हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं। आपने फिजिक्स में देखा होगा, हम जो है प्रारंभिक वेग को u से रिप्रेजेंट करते हैं और अंतिम वेग को हम जो है किससे, v से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर u अल्फा मतलब a लग गया तो कैटायन को रिप्रेजेंट करेगा। अब इस सिंबल को हटाने के लिए हमें एक स्थिरांक, एक कांस्टेंट लेके आना पड़ेगा और वो लिख देंगे आप लैम्बडा a बराबर के u a हो जाएगा।
ये आपका पहला समीकरण बन जाता है, क्योंकि इसमें कैटायन होंगे और इसमें एनायन होंगे, दो ही तो आयन होंगे, बिल्कुल। अब देखो लैम्डा कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया यूसी के, किसके, यूसी के, मतलब आपका धनायन के वेग के, धनायन के आयनिक वेग के। तो देखो यहां पर हमें फिर के कांस्टेंट लेके आना पड़ेगा, हमने एक कांस्टेंट लेके आए, यहां पर लिखेंगे यू सी, ये आपका दूसरा समीकरण बन जाता है। अब देखो यहां पर लिखा हुआ यू ए सी क्रमशः ऋणायन एवं धनायन के क्या है, वेग है। यहां पर के क्या है, एक के, यहां पर एक स्थिरांक है, क्या है, स्थिरांक है। अब इन समीकरण ए और बी, मतलब पहले समीकरण को और दूसरे समीकरण को हम यूज करेंगे और क्या करेंगे, यहां पर जो उनका मतलब फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। तो क्या किया भैया, हमने समीकरण एक को, जैसे हमें आपको पता है लैम्डा ए और इनको दोनों को मैं क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो ऐड करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आया था आपका ये के आया था, बिल्कुल आया था, और क्या आया था आपका यू ए प्लस के, ऐसे इसका क्या आया था के और यू सी, ठीक है, ये आपका आ गया। अब आप जो है यहां तक ये बात समझ में आ गई, ये बात आ गई। अब कोलराउस का जो नियम है ना, वो क्या कहता है, वो कहता है कोलराउस का नियम जो है अनंत तनता पर तुल्यांकी चालकता बराबर जो होता है वो होता है लैम्डा सी प्लस के लैम्डा ए, यही कहता है ना। एक बार दिखा देता हूं मैं आपको, एक बार दिखा देता हूं, यही तो कहता है भैया, देखो इस यही तो बोला था उसने, लैम्डा सी और लैम्डा ए, लैम्डा सी और लैम्डा ए, यही तो कहता है, बिल्कुल यही कहता है, बिल्कुल यही कहता है, ठीक है, ये वाली बात। तो भैया मैं इसको क्या लिख सकता हूं, भैया इसको मैं जो है इन्फिनिटी ई क्यू लिख सकता हूं, अनंत तनता पर मोलर चालकता। तो भैया मैं यहां पर ये बात लिख लूंगा कि कोलराउस के नियम के अनुसार लैम्डा ए प्लस के लैम्डा सी बराबर क्या होता है, लैम्डा इन्फिनिटी ई क्यू जो है वो होता है, ठीक है। ये मान मैं यहां पर रख दूंगा, तो भैया ये मान रख दूंगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर, तो लिखेंगे लैम्डा इन्फिनिटी ई क्यू बराबर यहां पर ये के यू ए प्लस के यहां पर यू सी, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहां से k को कॉमन ले लेंगे तो इन्फिनिटी ई क्यू बराबर के यहां पर आ जाएगा यू ए प्लस के यू सी, ये आपका आ गया। ये आपका समीकरण तीसरा बन जाता है, कौन सा बन जाता है, तीसरा। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है ये बात हम समझते हैं कि ये समीकरण आ गया, बिल्कुल आ गया। अब लैम्डा सी बराबर क्या पढ़ा था, लैम्डा सी बराबर पढ़ा था हमने ये के और यू सी, इसका डिवाइड हम लैम्डा सी नॉट ई क्यू से करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, के यू सी प्लस के क्या हो जाएगा, यू ए, ये हो जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा आपका, के से क्या हो जाएगा, के जो है वो कट जाएगा, इससे हम इसको काट देंगे, इससे इसको काट देंगे, ठीक है, ये आपका आ गया, ये आपका आ गया। अब मैं आपको एक बात बता दूं, देखो यहां पर यू ए अपॉन में यू ए प्लस के यू सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, टी सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी सी। ऐसे ही यू सी अपॉन में यू ए प्लस के यू सी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टी सी, क्या हो जाएगा, टीसी। टीसी का मतलब ये आयनिक जो वेग आपको जो कैलकुलेट करना है ना, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो इसकी जगह पे यूसी आया तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, टीसी, देखो टीसी लिख दिया, और ये आपका ऐसे के ऐसे लिख दिया। ऐसे ही यहां पर यूए और यूए प्लस के यूसी, वो भैया यहां पर लिखा हुआ है, उसको क्या, सॉरी यहां पर ये सी, यहां पर ये ए हो जाएगा, ये ए, ठीक है। तो यहां पर ये टी ए आपका हो गया, क्या हो गया, टी ए, लैम्डा ए अपॉन में ई नॉट ए क्यू, ठीक है, ये आपका हो गया और ये आपका निकल के आ गया। और यही क्या होते हैं, यही तो कह रहा है कि भैया हम क्या कैलकुलेट करेंगे, आयनिक गतिशीलता। और ये जो आपका टी ए टी सी जो है वो आयनिक गतिशीलता है, क्या है ये, आयनिक गतिशीलता है, आयनिक गतिशीलता, ठीक है, आयनिक गतिशीलता है, किसकी, सी लिखा हुआ है तो ये धनायन की है, किसकी है, धनायन,
ठीक है, धनायन की। और यहां पर ये ए लिखा हुआ है तो ऋणायन की है, ये किसकी, ऋणायन। बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है भाई सभी को? कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताएंगे, कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो अब बताएंगे। ठीक है भाई, तो यहां तक नोट करेंगे, फिर इसके बाद आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है भाई, बताएंगे, फिर भैया आगे चला जाए नेक्स्ट अगले वाले। आगे चला जाए। चलो नेक्स्ट अगले वाले की तरफ चलते हैं। ठीक है भाई, अगला वाला क्या कह रहा है एक बार उसे भी देखेंगे। वो कह रहा है दुर्बल वैद्युत अपघटय के वियोजन की मात्रा की गणना करना। जो दुर्बल वैद्युत अपघटय हैं उनके वियोजन की मात्रा जो होती है उसको भी हम कैलकुलेट करना इसी के माध्यम से सीखते हैं, कोलराउस के नियम से। वो कहता है वियोजन की मात्रा जिसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा बराबर जो होता है ये लैम्डा सी अपॉन में एम, मतलब ये सांद्रता को रिप्रेजेंट करता है। ये और नॉट जो है वो आपकी अनंत, किसको? अनंत तनता पर मोलर चालकता को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये आपकी अनंत तनता पर मोलर चालकता को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई? चलो ठीक है, इसे आप मिटा लेंगे, ये गलत लिखा हुआ है। ये आपका क्या होता है? ये आपकी आणविक आणविक चालकता है। क्या ये? आणविक चालकता। और ये आपकी क्या है? ये आपकी अनंत अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर आणविक चालकता, आणविक चालकता को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही आपको Kc निकालना होता है। Kc बराबर जो होता है अल्फा स्क्वायर सी अपॉन में 1 माइनस के अल्फा, 1 माइनस के अल्फा। ठीक है, सी यहां पर क्या है? सी यहां पर आपकी सांद्रता को रिप्रेजेंट करता है। किसको? सांद्रता को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसका उपयोग भी आगे हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये फॉर्मूला हमने क्यों बताया है। ठीक है, ये फॉर्मूला क्यों बताया है इस बात को आगे बता देंगे भाई। ठीक, ठीक है भाई, इसे आप सही कर लेंगे। ये आणविक चालकता है, ये अनंत तनता पर आणविक चालकता है। ठीक है, या मोलर चालकता भी कहते हैं। ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसे आणविक की जगह पर हम मोलर चालकता भी कहते हैं। ठीक है, मोलर चालकता, ऐसे यहां पर भी लिख लेंगे मोलर चालकता। ठीक है, इसकी जगह। चलो इससे आगे नेक्स्ट हम समझेंगे भाई। जैसे एक क्वेश्चन है, ये आपको दे रखा है मोल प्रति लीटर, मतलब आपको किसका मान दे रखा है? आपको सी का मान दे रखा है 0.000 नहीं, एक दो ही बार दे रखा है 121.028 मोल
लीटर इनवर्स, ये आपको सी का मान दे रखा है। एसिटिक अम्ल की चालकता मतलब कप्पा का मान आपको दे रखा है। किसका? कप्पा का मान कितना? 95 गुणा 10 की घात माइनस के 5 क्या दे रखा है? सीमेंट मतलब साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। यदि एसिटिक अम्ल के लिए आपको क्या दे रखा है? लैम्बडा एम नॉट का मान ये आपको दे रखा है। ठीक है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स। तो इसके वियोजन स्थिरांक क्या होता है आपका? वियोजन स्थिरांक होता है आपका के। ये जो के अल्फा बताया ना, ये आपका क्या है? ये वियोजन स्थिरांक है। तो ये बात लिख लेंगे, ये वियोजन स्थिरांक है आपका। ठीक है, वियोजन स्थिरांक है आपका। ठीक है, जो आपको ये कैलकुलेट करना है। तो भैया आप वियोजन की मात्रा, आप अल्फा का मान आप निकाल लेंगे। अल्फा का मान क्या होता है? मोलर चालकता अपॉन में अनंत तनता पर मोलर चालकता। ठीक है, तो देखो आपको पता है आप किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। देखो मोलर चालकता आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। यहां पर लिखेंगे कप्पा इंटू में 1000 अपॉन में सी। देखो कप्पा का मान आपको कितना दे रखा है? वो दे रखा है 95 इंटू 10 के पावर माइनस के 5 इंटू 10 के पावर, ये कितना हो जाएगा? 3 अपॉन में ये दे रखा है 0.1208 इंटू 10 के पावर, इसे मैं कितना कर लूं भैया? इसे हम कर लेंगे माइनस के 2। ठीक है, माइनस के 2। और जब इसे मैं माइनस के 2 कर लूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 95 इंटू 10 के पावर माइनस के 5 इंटू ये 10 के पावर प्लस के 3, और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 के पावर 2। ये 5 ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, अपॉन में ये हो जाएगा 0.2028। ये आपका निकल के आएगा। ये आपका लैम्बडा एम मोलर चालकता निकल के आएगी। मोलर चालकता जब इसका आप डिवाइड देंगे तो भैया बताएंगे कितना कैलकुलेट होके निकल के आएगा। बताएंगे भैया कितना कैलकुलेट होके निकल के आएगा। बताएंगे। ये आपका आएगा भाई 924.12। कितना आएगा? 924.12। इतना आपका आ जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इतना आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपका सीमेंट मतलब साइमन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये गलत लिखा हुआ है साइमन साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये आपको दे रखा है। ऐसे ये भी क्या है? साइमन सेंटीमीटर। ये भी आपको साइमन सेंटीमीटर। ये आपने कैलकुलेट कर लिया, बिल्कुल कर लिया। अब आप जो है अल्फा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आप अल्फा निकालेंगे। अल्फा बराबर क्या होता है? अल्फा बराबर होता है लैम्बडा एम अपॉन में लैम्बडा नॉट एम। ठीक है, तो उसने क्या बोला है? देखो उसने बोला है कि नॉट एम का मान ये दे रखा है भैया, कितना? तो लिखेंगे आप 924.12 अपॉन में, और ये कितना है? ये 390 पॉइंट कितना दे रखा है? 5। इसका आप डिवाइड देंगे और बताएंगे आप कितना इसका आंसर आएगा भाई। बताएंगे भाई इसका आंसर कितना आएगा जब आप इसे 390 से भाग करेंगे। 2.36 इतना आपका अल्फा आ गया। और आपसे क्या कह रहा है? आपसे वो कह रहा है कि भैया हमें के सी, आपको क्या निकलवा रहा है? वो आपसे के सी निकलवा रहा है। अल्फा का मान 2.36, इसका स्क्वायर आप करेंगे इंटू सांद्रता कितनी दे रखी है? 0.00280 अपॉन में 1 माइनस के अल्फा का मान
2.36। इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पर मिस्टेक है। वो मिस्टेक क्या है? वो ये है कि इसका जो मान है ना, वो एक्चुअल में ये नहीं है, वो आपकी किताब में दे रखा है 4.9, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर ये आएगा, उसके अकॉर्डिंग आंसर अलग आएगा। ठीक है, क्योंकि अल्फा का मान इतना नहीं आएगा, अल्फा का मान आएगा 1 से कम, तभी तो वियोजन होगा, वियोजन होगा। ठीक है, और जब वियोजन होगा तो अल्फा का मान 1 से कम आएगा, उसका आप स्क्वायर करेंगे और वो रखेंगे तो आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, सही आंसर आपका कैलकुलेट हो जाएगा। मैंने तरीका आपको बता दिया है, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। न्यूमेरिकल वैल्यू अलग हो सकती है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू अलग हो सकती है। ठीक है, चलो यहां तक बात क्लियर हुई, यहां तक बात क्लियर हुई भाई। अब देखो समझेंगे अगला वाला क्या है। अगला वाला है अल्प विलेय लवणों की विलेयता को गणना करना। जो अल्प विलेय जो लवण होते हैं जैसे कि AgCl, BaSO4, PbSO4, PbCrO4, ये सभी जो होते हैं इनकी अल्प विलेय की विलेयता को कैलकुलेट करना जो है वो किसने बताया? वो कोलराउस के नियम ने बताया। पांचवा पॉइंट है जल के आयनिक गुणनफल का जो जल के जो आयनिक गुणनफल जो है आपको पता है, जैसे जल है H2O, ठीक है, किसमें टूटता है? ये टूटता है H+ और OH नेगेटिव में टूटता है। टूटता है कि नहीं टूटता? बिल्कुल टूटता है। जैसे देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है लैम्बडा, और यहाँ पर इनका मान जब हमने ऐड किया तो भैया इतना निकल के आ गया आपका इन्फिनिटी नॉट m। ठीक है, इतना निकल के आ गया। अब भैया आप वहां से कैलकुलेट कर लेंगे इनके किसकी आयनिक गुणनफलता, तो वो कितनी आ जाती है? वो इतनी आ जाती है। ठीक है, इतनी आ जाती है। ठीक है भैया, तो इस प्रकार से ये आपके कोलराउस के नियम थे, पांचों के पांचों। अनुप्रयोग जो है कोलराउस के वो मैंने हमें समझा दिए। बात क्लियर हुई? तो ये आपके कोलराउस के नियम है। हमने एक टॉपिक को कवर कर लिया, कोलराउस का नियम क्या होता है और उसके अनुप्रयोग क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, पूछे जाते, इंपोर्टेंट लेक्चर था। अब इसके आगे जो है बेटा हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे आपको कि भैया यहाँ की जो PDF जो है वो कहाँ पर मिलेंगी या शेड्यूल कहाँ पर मिलेगा। तो वो मिलेगा बेटा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है? तो उसका नाम है पाठशाला 247 बोर्ड एग्जाम प्रेप। ठीक है, ये आपके टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, वहां पर टेलीग्राम पे जाके उसे सर्च करेंगे पाठशाला 247 बोर्ड एग्जाम प्रेप, तो वहां पर वो आ जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लेंगे। वहां से आपको जो है क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको डेली की डेली मिलती रहेगी। ठीक है, किसी भी प्रकार की आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। वहां पर आपको बहुत सारा फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट जो है, स्टडी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किया गया है और प्रोवाइड किया जाता भी है। तो आप इसे जल्दी से जल्दी क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। यदि आप बिल्कुल फ्री पढ़ना चाहते हो और फ्री पढ़ के आप यूपी बोर्ड में टॉप बनना चाहते हो तो बेटा जल्दी से जल्दी इसको क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब क्लास 9th के लिए हमारे पाठशाला 247 एप्लीकेशन पर जो है वो बैच चल रहा है बेटा, संकल्प बैच, और क्लास 10th के लिए उड़ान बैच हम जो है वो चला रहे हैं। यदि आप भी उड़ान भरना चाहते हो, आपका भी लक्ष्य है, आपका भी टारगेट है, आप भी चाहते हो कि हम बोर्ड एग्जाम में 95+ अंक स्कोर करें, तो भैया जल्दी से जल्दी आप क्या करेंगे? इस बैच को एनरोल करेंगे। कैसे करेंगे और क्या क्या फीचर्स हैं इसमें बेटा आपको लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच और रिवीजन बैच, तीन बैच आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ साथ आपको 3 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, और आपको 10 मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे और 1 शॉट रिवीजन क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, और ये नहीं कि 1, 2 या 3 या 4, कम से कम आपको 20 से 25 क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर के। इसके बाद ये सब आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। इससे आगे और भी एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, जो हम आपको डेली प्रैक्टिस वगैरह जो है वो प्रोवाइड कराएंगे।
ठीक है, वो सभी चीजें आपको प्रोवाइड कराएंगे। यदि आप भी बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस अंक लेके आना चाहते हो, आपकी भी चाहना है, तो बेटा जल्दी से जल्दी आप क्या करेंगे, बैच को परचेज करेंगे, जिसका फीस मात्र और मात्र 1499 रुपए है। कितना? सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपए, ठीक है, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, सभी सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं। ऐसे ही सेम क्लास 11th और क्लास 12th के लिए, क्लास 11th के लिए अर्जुना बैच और क्लास 12th के लिए लक्ष्य बैच क्या हो रहा है, चला रहे हैं, ठीक है, लक्ष्य बैच चला रहे हैं, जिसमें आपको वही फीचर्स लाइव, रिकॉर्डेड और रिवीजन तीन बैच आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जो एक बार आप पे कर देंगे उसके बाद, ठीक है। 1875 इसकी क्या है, प्राइस है। इसमें आपको 3 साल के प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर विद वीडियो सॉल्यूशन और मॉक टेस्ट और 1 शॉर्ट रिवीजन क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी मात्र और मात्र 1875 रुपए में, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सभी सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यदि आपका भी लक्ष्य है बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस अंक लेके आना, आप भी चाहते हो कि हम अपने माँ बाप का, अपने स्कूल का, अपने अध्यापकों का नाम रोशन करें और अपना भी नाम रोशन करें, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जल्दी से जल्दी आप एनरोल करेंगे, क्योंकि जितनी जल्दी आप एनरोल कर लेंगे उतना ही बेनिफिट्स आपको हो जाएगा, उतनी ही प्रैक्टिस आपको हो जाएगी। यदि आप बेटा लेट जागोगे तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है, फिर आपको दिक्कत होगी। इस वजह से बोला जा रहा है कि आप जल्दी से क्या करेंगे, इसे परचेज करेंगे, ठीक है। कैसे परचेज करेंगे तो मैं आपको बता दूं, आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पर पाठशाला 247 सर्च करना है। सर्च करेंगे, वहां पर एप्लीकेशन आएगा और एप्लीकेशन का लोगो कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देगा, उसे आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड के बाद जो भी फॉर्मेलिटीज जो होती हैं, जैसे कि आपको नाम डालना, लास्ट नेम डालना, फोन नंबर, ईमेल, जो भी आपसे पूछे उसका आप जवाब देंगे और जवाब देने के बाद आप उसे जब रजिस्टर करेंगे, लॉगिन करेंगे, आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी और आप जिस क्लास में पढ़ते हो, जिस क्लास के आप विद्यार्थी हो, उसका बैच जो है वो क्या कर लेंगे, आप बाय कर लेंगे, खरीद लेंगे। यदि आपको बैच को परचेज करने में कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी होती है तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे, ठीक है। जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल करेंगे, ठीक है भैया, आपकी हर एक समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां तक आप हमारे साथ बने रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करते रहिए, लगातार अपनी पढ़ाई करते रहिए, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन करें, ठीक है भाई। जय हिंद।